हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और देखो, आज हम यहाँ पे जेई मेन 2024 के फंक्शंस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस। हमने ऑलरेडी 4 से 5 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, उसके हम PYQs करके रखे हैं। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और कंटिन्यूसली आपको क्वेश्चंस मिलते भी रहेंगे और पीछे के क्वेश्चंस भी देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ हर चैप्टर की। जेई मेन 2025 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और प्रिपरेशन भी हो जाएगी आपकी। तो देखो, अब ये हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अब डेली किसके क्वेश्चन आएंगे? देखो, फंक्शंस के क्वेश्चन आएंगे। अब कोई भी कंफ्यूजन होगा तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट क्लियर करूंगा। अब देखो, जेई मेन 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल क्या बोलता है? इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमें क्या निकालना है? देखो, डोमेन ऑफ अ फंक्शन निकालना है। साइन इनवर्स 3x - 22 by 2x - 19 प्लस लॉग 3x² - 8x + 5 by x² - 6x - 10 इज अल्फा कॉमा बीटा। देखो, अल्फा ओपन ब्रैकेट है, बीटा क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे ध्यान देना है। देन 3 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, इसके डोमेन है। तो अब देखो होगा क्या, पॉसिबल वैल्यू क्या है? अब मुझे दिख रहा है, अगर मैं साइन इनवर्स इसकी वैल्यू की बात करूंगा, अंदर वाले वैल्यू की, जैसे कि 3x - 22 डिवाइडेड बाय 2x - 19, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है? देखो, साइन का फंक्शन है तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 से 1, और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू होगी -1। ठीक है, इससे बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ये तो हमें समझ में आ गया, पहला क्लियर। इनइक्वालिटी बन गई। अब इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा क्या बोलता है, अगर मैं लॉग की बात करूंगा तो लॉग होता क्या है? देखो, लॉग ये होगा कि अंदर का जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। पॉसिबल वैल्यू वही है उसकी। ठीक, तो -3x - 10 हमेशा क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0। ये चीज अगर पता है ना आपको, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा और ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अब देखो, इसको सॉल्व कैसे किया जाए ये इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं ये बस देखो और सॉल्यूशन तैयार। तो समझो, देखो अब ये पता चलेगा आपको कि साइन इनवर्स -1 से 1 है और लॉग में जो अंदर फंक्शन वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो डोमेन है। तो अब समझते हैं। देखो, इनइक्वालिटी को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगर मैं इस साइड वाले की इनइक्वालिटी की बात करूंगा तो इस टाइप का कुछ ऐसा होगा। देखो, ये हो जाएगा 3x - 22 डिवाइडेड बाय 2x - 19। जब इसको इधर भेजेंगे तो ये +1 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं, तो ये मिलेगा 3x - 22 प्लस 2x - 19 डिवाइडेड बाय 2x - 19 इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा मेरे को। ये मिल जाएगा मुझे 3x + 2x दैट इज 5x माइनस कितना हो गया? 9 2 11 और 2 3 4 41 डिवाइडेड बाय 2x - 19, है ना। यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? यहाँ पे चल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या दिख रहे हैं? अगर मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करूं तो मुझे क्या दिख रहे हैं? एक दिख रहा है 19/2, एक दिख रहा है 41/5, एक दिख रहा है 41/5 जो 8 पॉइंट समथिंग होगा, और एक दिख रहा है 19.2 जो कि 9 पॉइंट समथिंग होगा। तो पहले यहाँ पे सपोज 41/5 आ गया, ठीक है, और ये सपोज 19/2 आ गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा, वैल्यू कौन सी लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब इधर है पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है, और ग्रेटर देन इक्वल टू की भी साइन है तो इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से इंक्लूड होगा। ये भी इंक्लूड, इधर की वैल्यू पूरी, और 19/2 भी इंक्लूड, इधर की वैल्यू। ये समझना है बस, और कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू किस पे रहेंगी? इन दोनों पे रहेंगी। खत्म, पहला चीज क्लियर हो गई। चलो सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड ये है 3x - 22 डिवाइडेड बाय 2x - 19। ठीक, 1 को इधर भेजेंगे तो ये मिलेगा मुझे क्या? -1 लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। 3x - 22 माइनस 2x प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2x - 19 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो, क्वेश्चन आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं और कुछ भी नहीं। कितना हो जाएगा? ये -3 19 20 21 22 डिवाइड बाय 2x - 19 इज लेस देन इक्वल टू 0। चलो, इसका भी हम लोग क्या बना देते हैं? नंबर लाइन पे बना देते हैं। इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो 3 और 19/2, है ना, 9.5। तो अब लेस देन इक्वल टू है तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यही रहेगी। ठीक है, 3 से इधर में पूरे क्या रहेंगे?
3 से इधर की बात करेंगे तो 3 से छोटे मतलब 2 - 3 ये नेगेटिव हो जाएगा। 3 से छोटे की बात करूंगा तो ये जैसे 2 है तो 2 - 4 नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। ठीक, तो अब मुझे पता चल गया है। तो अब इससे मुझे क्या पता चला, देखो नेगेटिव वाला लेना है मतलब ये इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूडेड, ठीक है ना, ये भी इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूड होगा, 3 भी 19/2 भी। अब इसका मुझे क्या निकालना है, देखो इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें दोनों का इनइक्वलिटी का एक कॉमन लेना है। तो कॉमन होगा क्या, अगर मैं कॉमन की बात करूं तो देखो इसमें 3 चीजें आ रही है। अब यहां पे चीजें समझने की बात है तो समझो कि हो क्या रहा है। ठीक है, देखो 3 चीजें आ रही है। 14 1/5 8 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो मैं पहले 3 बना देता हूं, फिर यहाँ पे 41/5 बना देता हूं और यहाँ पे बना देता हूं 19/2। ये आपके समझने के लिए बना रहा हूं और कुछ भी नहीं। ये वैल्यू क्या थी, 3 से लेकर 19/2 है ना, 3 से लेकर थी ये 19/2। और दूसरी वैल्यू जो पहले में आई थी वो क्या आई थी, वो आई थी हमारी 14/5 से छोटी और 19/2 से बड़ी, है ना। तो 19/2 से बड़ी तो मतलब यहां से ये आगे हो गया। और 41/5 से छोटी की बात करेंगे तो ये यहां से लेकर ये यहां हो गया। अब अगर आप देखते हो तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो कॉमन पॉइंट जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना कॉमन। तो दोनों के पास कॉमन पॉइंट क्या दिखा, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला मुझे 3,41/5। देखो दोनों क्या होगा, क्लोज रहेगा। तो मुझे एक चीज मिल गई। इसका तो कोई मेरे को लग नहीं रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो सकता है। अब जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या था, लॉग वाला। तो लॉग वाला को सॉल्व कर लेते हैं हम। लॉग वाला क्या था, देखो वो था 3x² - 8x + 5। यही थी इक्वेशन, देख लो एक बार भाई, चेक कर लो यही इक्वेशन है कि नहीं है। 3x² - 8x + 5 डिवाइड बाय x² - 3x - 10 > 0। सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, देखो आसान रहता है सिंप्लीफाई करना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखो 5 × 3 15 के फैक्टर्स 5 और 3 चाहेंगे। तो अब -8 चाहिए तो -5 - 3 साइन बदल दो तो 5 और 3, देखो कितनी आसानी से आ गया। और मुझे देखो कोफिशिएंट 3 दिख रहा है तो ये डिवाइड बाय 3, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3। तो अब ये बन गया मेरा, यहां से एक बन गया, मुझे एक बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो 3x - 5 बन जाएगा एक, और दूसरा बन जाएगा x - 1। ठीक है, 3x - 5 और x - 1। इजी है यार, ये भी चीज तुम लोग ना, देखो ये एक शॉर्ट ट्रिक है तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करते जा रहा हूँ, जहां लग रही है वहां शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने किया है, उसमें शॉर्ट ट्रिक सीखी है। अब यहाँ देखो यहाँ काम आ रही है ना आपको, तो इसकी भी कर सकते हो भाई। 10 के फैक्टर्स 5 और 2, 3 लाना है तो -5 + 2। ठीक है, साइन बदल दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 5 और -2 तो ये बन गया x - 5 और दूसरा बन गया x + 2। देखो है ना आसान, है ना बहुत आसान कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे हमारे पास, एक होगा, चलो करके देखते क्या क्या है। 1 1 -2 तो -2 पहले आएगा, ये -2 पहले आएगा, फिर आएगा 1। ठीक, उसके बाद है एक क्रिटिकल पॉइंट है मेरा 5/3 और एक 5, तो 5/3 आएगा यहाँ पे। ठीक, और एक 5, यही है मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट, है ना। इस पे पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अब देखो क्या लाना है, >0 लाना है, मतलब पॉजिटिव किस किस पे है वो देखो, बस पॉजिटिव किस किस पे है, इस पे है। अब ये ओपन रहेगा, ठीक, ये ओपन रहेगी वैल्यू, ये भी पॉजिटिव है ना, और ये इस पे पॉजिटिव। अब ये चीज तो मुझे मिल गई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देखो कॉमन पॉइंट लेना है। कॉमन पॉइंट किसका किसका, मुझे कॉमन पॉइंट इन तीनों दोनों का लेना है ना यार, जो अभी हमने निकाला इनइक्वलिटी और इसका। तो इसका कॉमन पॉइंट ले कैसे, देखो इसका कॉमन पॉइंट लेने का तरीका क्या है। जो पहले आया था मेरा वो क्या आया था, 3 और 41/5। देखते हैं, समझते हैं। देखो 3, 41/5 ये आया था। अब देखो 3 कहाँ आएगा, 3 की अगर बात करेंगे तो 3 यहां कहीं पे आएगा। ठीक है, 3 यहां कहीं पे आएगा। अब कॉमन लेना है आपको, देखो ध्यान दो, इंटरसेक्शन पॉइंट 41/5 कहाँ, 8 पॉइंट समथिंग, मतलब अगर मैं इस नंबर लाइन को आगे करूंगा तो 8 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कहीं पे आएगा 41/5, और ये तो इंक्लूड है पूरा। ठीक है, अब समझो 3 से 41/5, तो इधर तो ये इसमें तो पूरा इंक्लूडेड है, मतलब 41/5 भी आएगा साथ में। लेकिन यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो 5 से स्टार्ट हो रहा है, और 5 हमारा क्या है, देखो ओपन इंटरवल है, मतलब 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इधर के पार्ट जो 3 से लेकर 5 तक की वैल्यू है,
ये 3 से लेकर 5 तक की वैल्यू है, ये इंक्लूड हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इंक्लूड हो कहां से रही है? हो रही है 5 से। तो इसकी बात करोगे तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? देखो 5, 41/5 ये रहेगा क्लोज, क्योंकि 41/5 इंक्लूडेड है, लेकिन 5 देखो इंक्लूडेड नहीं है, 5 के बाद की वैल्यूज इंक्लूडेड है। तो 5, 41/5, 5 ओपन रहेगा, 41/5 क्लोज रहेगा। देखो ये अगर क्वेश्चन पे जाते हो ना तो क्वेश्चन पे ये चीज मिल जाएगी आपको कि जो फॉर्मेट आने वाला है वो ऐसा ही आने वाला है। देखो 5, 41/5। अब ये एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, 3 अल्फा प्लस 10 बीटा निकालना है। मुझे निकालना है 3 अल्फा प्लस 10 बीटा। देखो वैल्यूज आपको पता चल चुकी है, 3 × 5 प्लस 10 × 41/5। तो 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, कितना आया? 15 प्लस 82। तो ये बन गया मेरा कितना? ये बन गया मेरा 97। और 97 ऑप्शन में आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको आंसर में टिक करो ना यार, किसका इंतजार कर रहे हो? आंसर में 97 दिख रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं, ऑप्शन में 97 था ना, ऑप्शन में हमारे पास 97, यस, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनता फंक्शन के। फंक्शन का क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं बस, और कुछ नहीं। थोड़े से जल्दी जल्दी भी बन सकते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर है। और आपके प्रैक्टिस करोगे तो आपसे सॉल्यूशंस बहुत इजीली बन जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, कंटिन्यूअसली करते भी जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे अगर कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो बिल्कुल पूछो यार, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। मैं तो बैठा ही हूँ आपके सॉल्यूशंस को क्लियर करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आपके अच्छे नंबर आए और आप लाइफ में आगे बढ़ो। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए फंक्शन के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, एक्ट करो, प्रैक्टिस करो, पर आइडल मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। थैंक यू।